नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रोचक और गूढ़ विषय पर जो न केवल पौराणिक कथाओं से जुड़ा है बल्कि हमारी आध्यात्मिक समझ को भी गहराई देता है। आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को श्राप क्यों मिला। हमारी भारतीय संस्कृति में विष्णु को सृष्टि के पालनहार और दयालु देवता के रूप में जाना जाता है। वे हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं। उनके अवतारों की गाथाएं धर्म, नीति और मानवता के आदर्शों से भरी हुई हैं। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि ऐसे परिपूर्ण और दयालु देवता के अवतारों को श्राप क्यों मिला। पौराणिक कथाओं में श्राप का महत्व, प्राचीन कथाओं में श्राप को केवल एक दंड नहीं बल्कि एक साधन के रूप में देखा गया है जो किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। श्राप को कई बार कर्म का फल भी कहा गया है। यह दर्शाता है कि ईश्वर भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं है। विष्णु के अवतार और श्राप की कहानियां। पहली कहानी जुड़ी है वराह अवतार से। जब भगवान विष्णु ने वराह रूप में पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त कराया, तब एक दिन वराह रूप में ही वे अत्यधिक गर्वित हो गए। आर्षि भृगु ने उनके इस अहंकार को देखकर उन्हें श्राप दिया कि उन्हें अपने अवतारों में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। इस श्राप का उद्देश्य विष्णु को यह स्मरण कराना था कि अवतारों का कार्य केवल धर्म की स्थापना है, न कि अपने रूप का गौरव। दूसरी कहानी जुड़ी है राम अवतार से। जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो बाली ने उन्हें यह श्राप दिया कि अगले जन्म में वे मृत्यु का सामना एक शिकारी के हाथों करेंगे। यह श्राप आगे चलकर कृष्ण अवतार में पूरा हुआ, जब जरा नामक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मारा। इसी प्रकार वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने महाबली से 3 पग भूमि मांगी और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, तो महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें हमेशा अपने भक्तों के प्रति जवाबदेह रहना होगा। इस श्राप ने विष्णु के अवतारों के कर्म और धर्म की मर्यादाओं को और सशक्त बनाया। श्राप का गूढ़ अर्थ। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर भी अपने कर्मों से अछूते नहीं रहते। श्राप केवल एक दंड नहीं बल्कि यह मानवता के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। हर श्राप के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। विष्णु के अवतारों को मिले श्राप हमें यह समझाते हैं कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। श्राप हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो, जीवन में सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। भगवान विष्णु के अवतारों ने इन श्रापों को अपने कर्मों से न केवल स्वीकार किया बल्कि उन्हें एक बड़ी योजना का हिस्सा बना दिया। प्रिय श्रोताओं, यह कहानियां हमें जीवन के उन गहरे पहलुओं की झलक देती हैं जो हमें विनम्रता, धैर्य और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण सिखाती हैं। विष्णु के अवतारों को मिले श्राप हमें बताते हैं कि यहाँ तक कि देवता भी कर्म के बंधन में बंधे हैं और यही कर्मों की परिपक्वता जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आशा करता हूं कि आज का यह पॉडकास्ट आपको सोचने और समझने के लिए प्रेरित करेगा। अगली बार एक और रोचक विषय के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।